नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है किल्डा। किल्डा हमसे ये कहती है कि 2006 को वो सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी और उसके कुछ इस तरीके से आदत थी दोस्तों कि जैसे कुछ लोगों को अकेले ही ऐसे अनजान जगह पर पैदल घूमना पसंद होता है, तो वैसे ही उसके सारे जो फ्रेंड वगैरह थे वो होटल में थे। तो इसने ये सोचा कि मैं ऐसे ही अकेले थोड़ी देर ऐसे ही एक आधा घंटे में लौट आऊँगी। तो इस तरीके से वो ये कहती है कि कान में ईयरफोन वगैरह लगा के वैसे ही रास्ते में चल रही थी और क्या पता इसका क्रॉस करते समय अच्छे से ध्यान नहीं था कि उसको सुनाई नहीं दिया, एक गाड़ी ने आकर जोर से उसको ठोक दिया दोस्तों। और वह ये कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी, मेरे पैरों से भी बहुत ज़्यादा खून आ रहा था और कितना उसको लगा था उस वक्त पता नहीं चला। और वह ये कहती है कि पूरी तरीके से मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और उसके बाद किल्डा हमसे ये कहती है कि अगले ही पल मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं बाहर थी। मेरा जो शरीर था उसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं तैर रही हूँ और सारे लोग मुझे वहाँ पर उठा रहे हैं, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए बातें कर रहे हैं। एक तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो भाषा है उसको पता नहीं थी, लेकिन फिर भी जब अपने शरीर से बाहर आई तब उसको एक बात पता चली कि जो सारी बातें हैं वो उसको आराम से समझ आ रही है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसी को पीछे लग रहा है कि जल्दी फ़ोन करो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, जहाँ पे किसी के पास होगा तो आप ज़रूर करना है। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो उसको बहुत ही अच्छे से पता चल रही है। किल्डा ये कहती है कि वो लोग थोड़े से मेरे लिए भी परेशान थे क्योंकि मैं अनजान, या फिर उनको लगा होगा कि मैं फॉरेनर हूँ, और उनकी बातों में या फिर उनकी चीज़ों में जितनी गंभीरता थी वो मुझ तक पहुँच रही थी। मुझे ये इच्छा थी कि मैं उनको ये कहूँ कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए इतना चिंता मत करना। इस तरीके से उसको लग रहा था कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ, लेकिन मैं उस वक्त कह नहीं पा रही थी। किल्डा ये कहती है कि कहीं ना कहीं में 3-4 लोग ऊपर एक के ऊपर अगर चढ़े तो वो जितने बड़े हो जाएंगे, मैं कहीं ना कहीं उतना बड़ा अपने आप को महसूस कर रही थी। वो कह रही थी कि जैसे शरीर के रूप में मैं जितनी थी उससे 4-5 गुना मैं ज़्यादा बड़ी थी। और वो ये कहती है कि मैं चारों दिशाओं को बहुत ही अच्छे से देख पा रही हूँ। किल्डा हमसे ये कहती है कि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई मुझ पर बहुत ही अच्छे से नज़र रख रहा है, या फिर कोई मुझे कहीं ना कहीं महफूज रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उसको लगा। लेकिन डायरेक्टली कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है वो उसको पता नहीं चला। और बाद में किल्डा ये कहती है कि जो दृश्य जिस तरीके से चालू हुआ था उसी तरीके से ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब उसको होश आया तब वो अस्पताल में थी, उसके फ्रेंड वगैरह भी अस्पताल में आए थे क्योंकि लोगों ने उसको अस्पताल में लेकर जाकर बाद में अब उसके फ्रेंड को वगैरह इत्तला किया था कि तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है उस होटल में जाकर वगैरह। तो इस तरीके से किल्डा ये कहते हैं कि उसको कुछ समय लगा, 1-2 महीने ठीक होने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। लेकिन ये जो किल्डा की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जहाँ पर जिस इंसान का जाना तय नहीं होता, ऐसे वक्त में हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए उसको कुछ ऐसा अनुभव मिले, लेकिन वो इंसान इस दुनिया से चला नहीं जाता। अगर उसको एनडीए भी हुआ तो ऐसे वक्त में भी जिस तरीके से किल्डा ने कहा है कि उस पर कोई नज़र रख रहा था या फिर उसको कोई महफूज रखने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसी भी चीज़ें बहुत बार देखी गई है। इससे हम यही सीख सकते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं होते दोस्तों। आज जिस तरीके से हम अकेलेपन से गुजरते हैं, कितनी भी हमारा परिवार बड़ा हो फिर भी कहीं ना कहीं इंसान आज कहीं ना कहीं अकेला अपने आप को समझता है। वो यही समझता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे वक्त में हमें अपने आप को अकेले नहीं समझना। हमारे साथ बड़ी बड़ी आत्माएं होती है। हो सकता है कि इस अकेलेपन से गुजरना ये हमारा संघर्ष हो, इसलिए जितना हो सके हम इस परिस्थिति का अच्छे से सामना करें। कुछ वक्त ऐसा भी पल आता है कि जहाँ पर हमसे कुछ लोग अच्छे से बात करते हैं लेकिन हम उनको समझ के नहीं लेते, तो ऐसा हमें नहीं करना। हो सकता है कि अकेलेपन को हमसे दूर हमें दूर कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे अच्छी हमारी दोस्ती हो, उनको हम अपने सुख दुख बांट सके। तो इस तरीके से जहाँ पर संधि हमें मिलती है उस वक्त हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर उससे हम कहीं ना कहीं मदद ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनसे हम अच्छे से बात भी करने गए फिर भी वो कुछ रूडली बात करेंगे। वो अपने आप लाइफ में ऐसे सोचेंगे कि मुझे किसी को आने नहीं देना। तो इस तरीके से नहीं सोचना। एक अच्छी दोस्ती भी एक बहुत बड़ा हमारा दुख हल्का कर सकती है। ये थोड़ी सी किल्डा से अलग मैं बातें कह रहा हूँ उसकी कहानी से, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अपने आप को अकेला समझते हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसे भी बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आपके परिवार के भी लोग हो सकते हैं कि जो आपसे सच्चा प्यार करते हो और जो सच्चे दिल से आपको मदद करना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को हमें गंभीरता से लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और किल्डा की अगर बात करें उसकी कहानी की, तो उससे हम यही सीख सकते हैं कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर ज़रूर है, हमारी मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर मास्टर सोल वो उसका हमेशा हम पर ध्यान होता है और वो हमेशा हमें कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश करती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।